नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, कल 18 जून दिन रविवार आषाढ़ अमावस्या का सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ा महत्व है। प्रिय दर्शकों, अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं तो इसका आपको सर्वोत्तम फल मिलता है, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के दिन श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ होती है। यह साल में एक ऐसा संयोग बनता है आषाढ़ अमावस्या का, जिस दिन अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से भक्ति पूजा आराधना करते हैं तो इसका आपको सबसे उत्तम फल मिलता है। भगवान श्री हरिनारायण जी की अपार कृपा और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ अमावस्या साल में एक बार ही पड़ती है और वो भी आषाढ़ मास के महीने में ही पड़ती है, और इस आषाढ़ अमावस्या के दिन काफ़ी अच्छा आपको फल देखने के लिए मिलता है। इस आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो इसका भी फल आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में संकट उत्पन्न हो रहा है, वो सभी संकट जो है ख़त्म हो जाएगा अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं और आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ चीज़ों का दान करते हैं। प्रिय दर्शकों, कल आषाढ़ अमावस्या 9:06 पर शुरू होगी और 10:11 पर समाप्त हो जाएगी। इस दौरान आप जो है भगवान श्री हरिनारायण जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से भक्ति पूजा आराधना करें। आपके जो भी राहु केतु ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु ग्रह जो होते हैं वह श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी के हाथ में होते हैं, और जब भगवान विष्णु हरिनारायण जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो राहु केतु की भी असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी, इनकी भी असीम कृपा आपको मिलेगी और आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग आषाढ़ अमावस्या को भूल जाते हैं और आषाढ़ अमावस्या के दिन जो भी उन्हें पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में काफ़ी कठिनाई और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। आषाढ़ अमावस्या से एक दिन पहले यह वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में पारिवारिक परेशानियां हैं, धन संबंधी परेशानियां हैं, या राहु केतु की आपके ऊपर अकूट दृष्टि बनी हुई है और राहु केतु आपसे क्रोधित हैं, तो इस दिन आप पूजा पाठ करने के बाद अपने सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन में एक नया भाग्य उदय कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो सकती है अगर आप अमावस्या के दिन ये पूजा पाठ करते हैं और इन कुछ चीज़ों का दान करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन अक्सर लोग बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए भी जाते हैं, वहाँ भी मन्नत मांगते हैं, वहाँ भी भक्ति पूजा आराधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। पर प्रिय दर्शकों, अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो इस दिन आप किसी नदी में, किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र सरोवर में आप स्नान करने के बाद यह पूजा पाठ कर सकते हैं, और इस पूजा पाठ से अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, जो परेशानियां आपको घेर कर रखी हुई हैं, उन परेशानियों का निवारण हो सकता है, उन परेशानियों का अंत हो सकता है अगर आप हमारे बताए गए विधि विधान से अगर पूजा आराधना करते हैं। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन आपको क्या करना है? अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 7 बजे से पहले का होता है, यानी कि सूर्योदय से पहले ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। और स्नान करने के बाद आपको अपने घर में एक भगवान विष्णु जी की और एक माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेनी है, और उसके सामने आपको एक दीपक जलाना है, एक धूपबत्ती लगानी है और सच्चे मन से भक्ति पूजा आराधना करनी है, और काफ़ी अच्छे मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा के विधि विधान को आपको जो है संपन्न करना है। जब आपकी पूजा आराधना अच्छे तरीके से संपन्न हो जाती है तब आपको
कुछ ऐसे नियम भी करने हैं जिन नियमों को अगर आप करते हैं तो आपको पूरे साल का पुण्य एक दिन में ही मिल जाता है। आपके जीवन में जो भी आपने जाने अनजाने में गलत कार्य किए हैं उन सभी गलत कार्यों से आपको मुक्ति मिल जाती है, उनका आपको दुष्परिणाम देखने के लिए नहीं मिलता है अगर आप अमावस्या के दिन कुछ ऐसी चीज़ों का दान करते हैं तो। प्रिय दर्शकों, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की चीज़ों का अगर आप दान कर लेते हैं तो आपके यहाँ कोई घाटा नहीं आएगा और भगवान हरिनारायण जी की कृपा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हमेशा आप दिन रात चौगुनी तरक्की करेंगे। व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए जो विधि विधान हम आपको बता रहे हैं उस विधि विधान से अवश्य पूजा करें और अपने भगवान श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें, क्योंकि भगवान श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी जी का इस दिन ही संयोग बनता है। साल में एक बार आषाढ़ मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसी अमावस्या के दिन यह संयोग बनता है। इन दोनों को खुश करने के लिए आप ये पूजा काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे विधि विधान से करें। पूजा करते समय एक बात का ख्याल रखें कि आपके मन में कोई गलत विचार ना आए। शुद्ध मन से शुद्ध तरीके से आपको ये पूजा करनी चाहिए। अगर आप शुद्ध मन से और शुद्ध तरीके से ये पूजा करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा समाप्त होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह के योग बनेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में भी आपको तरक्की देखने के लिए मिलेगी, अच्छे अंक से आप पास होंगे। अगर आपके घर में माता पिता आपसे खुश नहीं है तो माता पिता आपसे खुश होंगे और माता पिता का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, पूजा पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है। चाहे आप सफ़ेद कुर्ता ले सकते हैं, सफ़ेद रंग का कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं और उस कपड़े को लेकर आप मंदिर जाइए और मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आप उस कपड़े को दान कर दीजिए। आप सफ़ेद रंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं और उसे आप किसी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके राहु और केतु शांत हो जाएंगे और उनकी असीम कृपा आपको मिलेगी और भगवान विष्णु जी भी आपसे प्रसन्न होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर ऐसा आप आषाढ़ मास के दिन अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपके सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं और भगवान हरिनारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और हमेशा आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा दूसरा नियम जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा नियम है घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उस लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए आप एक काला कपड़ा ले सकते हैं और काला कपड़ा लेने के बाद उस काले कपड़े में तिल रख सकते हैं। काले वाले तिल जो आते हैं जो पूजा के लिए होते हैं और उसकी एक पोटली बना लीजिए और घर में जितने भी सदस्य हैं दाईं ओर से बाईं ओर 7 बार इस पोटली को उतार लीजिए, उस पर वाल लीजिए और इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के ऊपर इस पोटली को उतारने के बाद आप मंदिर जाइए और मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को इसे दान कर दीजिए। तो आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा कलेश परेशानियां जो चल रही हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में एक नया भाग्योदय हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा नियमित रूप से बनी रहेगी। भगवान हरिनारायण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अब हम आपको एक तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन यानी कि कल 18 जून के दिन अगर आप पीले कपड़े पहनकर और 1 किलो चीनी लेकर अगर आप किसी मंदिर पर जाते हैं और मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को उस चीनी को दान कर देते हैं, चीनी ले सकते हैं आप, शक्कर भी ले सकते हैं और अगर आप उसे दान कर देते हैं तो आपके घर में जो भी धन संबंधी परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी और अपार आशीर्वाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आपको मिलेगा। क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को काफ़ी अत्यंत प्रिय है, अत्यंत पसंद है। तो आप पीले वस्त्र पहनकर अगर शक्कर का या चीनी का दान करते हैं तो इसे काफ़ी सर्वोत्तम बताया गया है और ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से श्री हरिनारायण जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी कोई दुख और संकट नहीं आएगा। माता लक्ष्मी जी आपसे जो है हमेशा प्रसन्न रहेंगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर से जो है कभी रुष्ट होकर नहीं जा सकती हैं।
इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप आषाढ़ अमावस्या के दिन एक कार्य और कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन खीरे और ककड़ी का दान करते हैं, किसी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को अगर आप खीरे और ककड़ी का दान करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न रहेंगी, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको मिलेगी। तो आप एक ये उपाय भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमने आपको इस वीडियो में ऐसी काफ़ी बातें बताई हैं। अगर आप इन सभी बातों का अनुसरण करते हैं, इन सभी बातों का अगर आप पालन करते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है, कभी कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आ सकती है। आषाढ़ अमावस्या का दिन काफ़ी सर्वोत्तम और काफ़ी पवित्र और काफ़ी उत्तम बताया गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति पूजा और आराधना करता है, उसका जीवन हमेशा सफल हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आती है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, वो व्यक्ति कभी किसी संकट में नहीं फंस सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आषाढ़ अमावस्या से जुड़ी ऐसी जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में दी है। अगर आप इन सभी जानकारियों से सहमत हैं तो आप ये जानकारी अपने पास पड़ोसी, सगे संबंधी व अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कल के दिन अपने सभी परेशानियों से मुक्ति पालेंगे और उनके जीवन में जो परेशानियां, धन संबंधी परेशानियां या घर झगड़े संबंधी परेशानियां चल रही हैं, या फिर उनके राहु केतु उनसे नाराज चल रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं को वो कल आषाढ़ अमावस्या के दिन ख़त्म कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा दूसरों की मदद करें, हमेशा किसी भी विकल्प के बारे में दूसरों को बताएं, ताकि उस विकल्प से उस दूसरे व्यक्ति का भला हो सके और उस दूसरे व्यक्ति के जीवन में एक नया भाग्य उदय हो सके। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।